बाबू यकीन माना ना, पैसा तो नहीं रहे लेकिन भगवान बुला दिए हैं, भगवान बुला दिए हैं। हम 20 रुपये सैकड़ा पे लेके पैसा भगवान के दरबार करे जाते हैं। अब सोचिए इस लेवल की मानसिकता है कि लोग ब्याज पे कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद से लोग धर्म करने जा रहे हैं। क्यों? उनके ऊपर अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा के उनको प्रमोट करेंगे तो यही चीज़ें देखने के आएंगी। पहले जो जिस तरह से कावड़ निकलता था, बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से निकलता था, और अभी कुछ न कुछ धर्म को लेकर बीच में मुद्दा सामने आने लगा। देखिए मैं ये बोलूँगा कि पहले जो निकलता था, पहले हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाया जाता था। पहले जो निकलता था लोग अपने स्वेच्छा से जाते थे। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता दूं, 2-4 लोग हमसे मिले थे, कह रहे थे, भोजपुरी में बोल रहे थे कि बाबू यकीन माना ना कि पैसा तो नहीं रहे लेकिन भगवान बुला दिए हैं, भगवान बुला दिए हैं। हम 20 रुपये सैकड़ा पे लेके पैसा भगवान के दरबार करे जाते हैं। अब सोचिए इस लेवल की मानसिकता है कि लोग ब्याज पे कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद से लोग धर्म करने जा रहे हैं। क्यों? उनके ऊपर अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा के उनको प्रमोट करेंगे तो यही चीज़ें देखने के आएंगी। जहाँ पे इस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा हैं, इतने सारे, आप कोई भी इंटरनेशनल जो आपकी रिपोर्ट आ रही है उसमें देख लीजिए, भारत की कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुशखबरी नहीं आएगी। चाहे भारत के जो हैप्पीनेस सूचकांक हो, चाहे डेवलपमेंट सूचकांक हो, चाहे भूखमरी का सूचकांक हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ में भारत पीछे ही आ रहा है। उसके बावजूद अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, आप शिक्षा के बजट को कम करेंगे, आप खेल के बजट को कम करेंगे, आप ओलंपिक चल रहा है देखिए ना, इतने सारे लोग खेल दिखाते हैं, इतने सारे लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, ओलंपिक में क्यों नहीं आ पाते हैं? नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये लोग एक तरह से कम्युनल माइंडसेट के लोग हैं। तो इन लोगों को ना कोई भी जो आप अगर बजट कम कर देते हैं, आप हर चीज़ का बजट कम करेंगे और धर्म पे बजट लगा देंगे तो यही चीज़ें निकल के आएंगी। नेम प्लेट जैसे कि एक मामला रहा, अभी भी चल रहा है, नेम प्लेट का मामला जो रहा यूपी में खासकर, उससे क्या इफेक्ट पड़ा इस बार कांवड़ियों पे? देखिए एक नेम प्लेट एक तरह से बोगस और बकवास और एक गंदी मानसिकता, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मानसिकता है, इसको एक्सपोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको संज्ञान में लेते हुए उनको रद्द कर दिया और ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश में कितना कम्युनल स्टेट बन चुका है। वहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो कितने कम्युनल माइंडसेट के लोग हैं, वो लोग बिल्कुल सेकुलर माइंडसेट के लोग नहीं हैं, और इसलिए वहाँ पे सेकुलरिज्म पे खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जिस तरह का मुद्दा ये चल रहा है, और यूपी से स्टार्ट हुआ और आगे भी बढ़ सकता। अरे आगे बढ़ा, आपने देखा नहीं, उत्तराखंड में आगे बढ़ा। उत्तराखंड की सरकार ने बाकायदा नियम निकाल दिया कि अब उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी धार्मिक जो नाम है लिखा जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में ना बहुत दिक्कत करेंगी। आप क्या करेंगे सर? यहाँ पे एक ना एक दिन इस देश में जो लोग शिक्षित हैं, कुछ लोग शिक्षित हैं, 100% लोग शिक्षित होंगे, 90-95% लोग एक ना एक दिन शिक्षित हो जाएंगे। वो लोग समझने लगेंगे चीज़ों को। इस देश में 20% SC की आबादी है, 10% ST की आबादी है, 15% माइनॉरिटी की आबादी है, 45% हो गया। OBC में जो लोग हैं, अगर उसमें 50% लोग मान लें कि जो धार्मिक चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? करीब 70-75% लोग हो जा रहे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। और 25% लोगों को आप लेकर के क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं 75% लोग इन चीज़ों के खिलाफ हैं और 25% लोग ही इसको सपोर्ट करते हैं, जो SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। एक ना एक दिन वो शिक्षित बनेंगे और ये देश उसका विरोध करेगा, और एक बहुत तरह से जब विरोध होगा तो एक बहुत खतरनाक रास्ते पे देश निकल पड़ा है। उसकी शुरुआत इस योगी और मोदी की, बीजेपी की और डबल इंजन की सरकार में पड़ चुकी है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे एक्शन लेने का समय आ चुका है। जहाँ तक नेम प्लेट की बात आपने किया, नेम प्लेट में मैं बता दूं कि जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और वहाँ पर जो सेब आते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, कौन है उनके आगे नेम प्लेट लगाओ ना जी। जो तेल आता है, जो तेल तो छोड़िए, तेल तो आता है, तेल के आगे नाम प्लेट लगाओ कि जो शेख मोहम्मद राशिद जो भी है, उनका तेल यूज करना बंद कर दो, उनका सेब खाना बंद कर दो, उनके जितने भी ड्राई फ्रूट है खाना बंद कर दो। उसके बाद से जितने भी लोग यमन में, सऊदी में, दुबई में, दोहा में, कतर में, ईरान में जितने भी लोग कमाने गए हैं, बुला लो भैया, आ जाओ। वहाँ से तो मुहम्मदन पैसा आ रहा है। अच्छा मजे की बात देखिए, जो नेम प्लेट की बात करते हैं वही लोग विदेशों में जाके UAE और सऊदी अरेबिया के साथ मंदिर का उद्घाटन करते हैं और टाई अप करते हैं कि हमारे देश से लोग जाएंगे तो वहाँ पैसा कमाएंगे, और वहाँ से पैसा लेकर के आएंगे और यहाँ पे धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। तो आप उनका तेल यूज करना बंद करो, आप उनका रियाल यूज करना बंद करो, आप उनका दिनार यूज करना बंद करो, आप उनका सेब यूज करना बंद करो, आप उनका जितने भी ड्राई फ्रूट्स है सारे यूज करना बंद करो। जितने भी अन्य देशों के हैं, आपको पता होगा अफगानिस्तान के खिलाड़ी आते हैं खेलने, पाकिस्तान में आपने बैन लगा रखा है आतंकवाद की वजह से, लेकिन अगर मुसलमानों से इतनी भी दिक्कत है तो आप इस जो
अफगानिस्तान के खिलाड़ी आते हैं, तमाम देश के खिलाड़ी आते हैं IPL खेलने, उनको बैन करो। अब तमाम इस देश के जितने भी अलीगढ़ में ताला वर्कर है, जितने भी कमेरा वर्ग है, आप अगर चले जाइए किसी भी मकान को बनाने के लिए जितने भी मिस्त्री मिलेंगे, उसमें ताला बनाने में चले जाइए, उसमें बनारस में जितनी भी साड़ियाँ बनती है, अच्छा आपको पता होगा जितनी भी बनारसी साड़ियाँ हैं, सारी बनारसी साड़ियों को अगर देख लिया जाए तो 60 से 70% वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है जो साड़ियाँ बनाती है। चूड़ियाँ जो बनाती है, आपको पता होगा, चूड़ियों को देख लिया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी बनाती है, अधिकतर मैं बात कर रहा हूँ। और साड़ियाँ की बात कर ली जाए और अन्य जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं और जितने भी जूते चप्पल के दुकान होते हैं, आप देख सकते हैं अलीगढ़ एक जीता जागता उदाहरण है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक चप्पल जूते की दुकान है। उन सबको बाइकाट करो, तुम इस देश के मुसलमानों को बाइकाट करो, फिर तुम जिंदा रह करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लोग हर जगह पे ऊंची हरकतें करते हैं, क्योंकि ये तो है ना भी बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है कि मुल्ला के दौर मस्जिदिये रहते हैं। बीजेपी वालों का दौर बस इसी छोटी छोटी हरकतों तक रह जाएगी, इससे आगे ना तो कभी सोचे थे ना कभी सोच पाएंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ और गंवारों की सरकार है जो इस देश में चल रही है। आपको मैं अगर बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने वित्त मंत्री के ऊपर कभी बात करिएगा तो मैं बताऊंगा कि बजट में इस बार क्या रहा और क्या नहीं रहा, किस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क किया जा रहा है।